भाषा मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इन भाषाओं में विविधता होने के बावजूद उनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती है। भाषाओं की इन्हीं समानताओं के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने संसार की भाषाओं को भाषा परिवारों में विभाजित किया है। आज का यह सुसंगठित अकादमिक एवं परीक्षा उपयोगी व्याख्यान प्रमुख संसार के भाषा परिवारों से संबंधित है। आज हम भाषा परिवारों का अध्ययन करेंगे जो हमें मानव जाति के इतिहास, प्रवास, संस्कृति और पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता करेगा। इस लेख में संसार के प्रमुख भाषा परिवारों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। भाषाविदों के नए संशोधनों के अनुसार संसार में कुल 142 से अधिक भाषा परिवार है, जिनमें लगभग 7,159 जीवित भाषाएं शामिल है। वैसे विद्वानों के बीच भाषा परिवारों की सही संख्या को लेकर मतभेद है, लेकिन मुख्य रूप से 10 से 18 प्रमुख परिवारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भाषा परिवारों के विषय में जानने से पहले भाषा परिवार का अर्थ जान लेते हैं। जब किसी भाषा से समय के साथ अनेक भाषाएं विकसित होती है तो वह मूल भाषा जननी भाषा कहलाती है और उससे विकसित भाषाएं सहभाषाएं। इन सभी भाषाओं का समूह भाषा परिवार कहलाता है। आइए सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार के विषय में जानते हैं, जिसे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार भी कहा जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। यूरोप और एशिया के अधिकांश देशों की भाषाएं इसी परिवार से संबंधित है। भारोपीय भाषा परिवार का अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की नींव माना जाता है। इस परिवार की खोज में तुलनात्मक पद्धति का विकास हुआ, जिसे विश्व की लगभग 45% जनसंख्या बोलती है। इसमें संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ईरानी, फारसी, पश्तो, कुर्दी, यूनानी, ग्रीक, रोमांस, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन, डच, रूसी, पोलिश, चेक, स्लाविक आदि इसी परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। आदि भारोपीय भाषा का कोई लिखित रूप उपलब्ध नहीं है, किंतु भाषा वैज्ञानिकों ने पुनः निर्माण अर्थात रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसके शब्द और ध्वनियां निर्धारित की है। इस परिवार की भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के नियम जैसे ग्रिम का नियम स्पष्ट रूप से देखे जा सकता है। इस परिवार की भाषाओं में विभक्ति प्रणाली, काल प्रणाली, ध्वन्यात्मक समानताएं, शब्द साम्य और पुरुष व्यवस्था का विकसित रूप मिलता है।
संस्कृत को इस परिवार की सबसे प्राचीन और व्यवस्थित भाषाओं में गिना जाता है, जिससे भारतीय भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। दूसरा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। यह परिवार एशिया की विशाल जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, जिससे इसका वैश्विक महत्व अत्यधिक है। यह भाषा परिवार एशिया में विशेष रूप से चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर यह दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें मंदारिन अर्थात चीनी, तिब्बती और बर्मी भाषाएं आती है। इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है स्वराघात, जहां एक ही शब्द अलग अलग स्वराघात से अलग अलग अर्थ देता है। इन भाषाओं में शब्द प्रायः एकाक्षरी होते हैं, जिससे व्याकरणिक संबंध शब्द क्रम द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि है, जो भाषा से अधिक अर्थ पर आधारित है। इन भाषाओं में रूपांतरण का अभाव होता है। तीसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। यह भारत का एक प्राचीन भाषा परिवार है, जिसका प्रभाव मुख्यतः दक्षिण भारत में है। द्रविड़ भाषाएं भारत की मूल निवासी भाषाएं मानी जाती है, जिनका अस्तित्व आर्यों के आगमन से पहले का माना जाता है। तमिल भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक माना गया है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। द्रविड़ भाषाओं ने संस्कृत को भी प्रभावित किया है, विशेषकर ध्वनियों और शब्दावली के स्तर पर। दक्षिण भारतीय संस्कृति, संगीत और साहित्य द्रविड़ भाषाओं के बिना अधूरे हैं। इन भाषाओं की व्याकरणिक संरचना भारोपीय भाषाओं से भिन्न है। इसमें लिंगभेद, प्रत्यय प्रणाली और वाक्य संरचना अलग प्रकार की होती है। इस परिवार की भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। चौथा भाषा परिवार है सेमेटिक हामेटिक भाषा परिवार। इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी विशेषता इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिका है। बाइबिल, कुरान और तोराह जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ इसी परिवार से संबंधित है। इन भाषाओं में शब्द निर्माण की त्रिव्यंजनात्मक मूल प्रणाली पाई जाती है। इन भाषाओं में स्वर कम और व्यंजन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लिपि की दृष्टि से यह परिवार अत्यंत समृद्ध है। इस परिवार की अरबी और हिब्रू लिपियां आज भी जीवित है। इन भाषाओं ने विश्व की राजनीति, धर्म और सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है। यह भाषा परिवार एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में फैला हुआ है। अरबी, हिब्रू, अम्हारिक, बर्बर इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। पांचवा भाषा परिवार है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक भाषाएं भारत की आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इन भाषाओं का अधिकांश साहित्य
मौखिक रूप में है, जैसे लोकगीत, लोक कथाएं और जनश्रुतियां। यह भाषा परिवार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं संथाली, मुंडारी, खासी आदि है। आदिवासी भाषाएं मौखिक परंपरा, सीमित लिखित साहित्य इसकी विशेषताएं हैं। मुंडा भाषाओं का प्रभाव हिंदी और बंगला जैसी आर्य भाषाओं पर भी पड़ा है। इसमें वियतनामी और खमेर के साथ भारत की मुंडा और संथाली भाषाएं शामिल है। इन भाषाओं में शब्दक्रम अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह परिवार भारतीय भाषाई विविधता को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठा भाषा परिवार है यूराल अल्ताई भाषा परिवार। यह भाषा परिवार मध्य एशिया में फैला हुआ है। इसमें तुर्की, मंगोलियाई, हंगेरियन और फिनिश आदि भाषाएं आती है। अल्टाइक भाषाओं की प्रमुख विशेषता है स्वर सामंजस्य, जहां शब्द के सभी स्वरों में सामंजस्य होता है। प्रत्ययात्मक संरचना भी इसकी एक विशेषता है, क्योंकि इन भाषाओं में शब्द निर्माण मुख्यतः प्रत्ययों द्वारा होता है। इन भाषाओं का ऐतिहासिक संबंध घुमंतु जातियों और युद्धुक संस्कृतियों से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान इस परिवार की स्वतंत्र सत्ता पर विवाद भी करते हैं। तुर्की भाषा इस परिवार की सबसे विकसित आधुनिक भाषा मानी जाती है। यूरालिक भाषा परिवार, यह भाषा परिवार यूरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यूरालिक भाषाएं संरचनात्मक रूप से यूरोपीय अर्थात भारोपीय भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इनमें विभक्ति प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन भाषाओं में लिंग भेद नहीं पाया जाता। हंगेरियन भाषा यूरोप में होते हुए भी भारोपीय नहीं है। यह तथ्य भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत रोचक है। इन भाषाओं का अध्ययन भाषाई विविधता और संरचनात्मक अंतर को समझने में सहायक है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं फिनिश, हंगेरियन, एस्तोनियन आदि है। निग्रो कोर्डोफिनियन भाषा परिवार, यह भाषाओं की संख्या से के आधार पर सबसे बड़ा परिवार है, जिसमें 1500 से अधिक भाषाएं शामिल है। यह अफ्रीका का प्रमुख भाषा परिवार है। यह भाषा परिवार अफ्रीका की सांस्कृतिक आत्मा माना जाता है। इन भाषाओं में संज्ञा वर्ग की जटिल व्यवस्था पाई जाती है। अधिकांश भाषाओं की कोई मानकीकृत लिपि नहीं है। स्वाहिली, योरुबा, जुलू आदि प्रमुख भाषाएं इसी परिवार की है। आधुनिक काल में इन भाषाओं के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मौखिक साहित्य की परंपरा, गीत, नृत्य, कथा, स्वर प्रधानता इन भाषाओं की प्रमुख पहचान है। ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार, यह भाषा परिवार
प्रशांत महासागर के द्वीपों में फैला हुआ है। यह परिवार भौगोलिक रूप से सबसे अधिक फैला हुआ भाषा परिवार है। यह भाषा परिवार और भूगोल के संबंध का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन भाषाओं का विकास समुद्री यात्राओं और द्वीपीय जीवन से जुड़ा हुआ है। इनमें सरल ध्वनि संरचना पाई जाती है। इस परिवार की मलय और इंडोनेशियन भाषाएं आधुनिक प्रशासन और शिक्षा की भाषाएं हैं। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के द्वीपों की भाषाएं जैसे मलय, इंडोनेशियन, फिलीपीन, तागालोग आदि शामिल है। 10वां भाषा परिवार है अमेरिकी आदिवासी भाषा परिवार। अमेरिका महाद्वीप की मूल जनजातियों की भाषाएं इस वर्ग में आती है। इन भाषाओं में अत्यधिक संरचनात्मक विविधता पाई जाती है। कई भाषाओं में एक ही शब्द पूरे वाक्य के बराबर होता है। सीमित क्षेत्र, मौखिक परंपरा इसकी विशेषताएं हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण अनेक भाषाएं विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। आज भाषा वैज्ञानिक इन भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भाषाएं मानव भाषा क्षमता की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भाषा परिवार केवल भाषाओं का वर्गीकरण नहीं, बल्कि मानव इतिहास, संस्कृति, प्रवास और बौद्धिक विकास का सजीव दस्तावेज है। संसार के भाषा परिवार मानव सभ्यता के विकास की कहानी कहते हैं। प्रत्येक भाषा परिवार न केवल भाषाओं का समूह है, बल्कि वह इतिहास, संस्कृति और मानव चेतना का जीवंत प्रमाण है। भाषा परिवारों का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि भाषाएं कैसे जन्म लेती है, कैसे बदलती है और कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती है।